बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शिमला पॉइंट के एक और एपीसोड नाल काशिफ मलिक सोनी खिदमत हाज़र है। नाज़रीन तुसें इस गल दा बिल्कुल पता है कि असी हज़ारा विच मौजूद मुख्तलिफ इदारियां में जुड़ने हैं, मुख्तलिफ शख्सियात नाल तुसां दी मुलाकात कराने हैं और उन्हां इदारियां दे मुतल्लिक असी गलकत करने हैं। तो जिसे असी गल करने जी हज़ारे दी तकरीबन लगभग 1 करोड़ की साड़ी आबादी है और 1 करोड़ की आबादी के ज़ाहिर मसाइल भी खासे होंगे। तो फिर कदे सेहत के मसाइल की गल करा तो सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा पूरे हज़ारा भी बल्कि पूरे नार्दन एरिया बिच एक कंपलैक्स है साढ़े को जिस अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स आखते हैं। ये 1979 बिच इस काम शुरू किया है, नाल इस मेडिकल कॉलेज भी है। उस तो बाद सिलसिला चलता रहा। शुरू में असी सुनने हैं जी कि एशिया का सारे को बड़ा अस्पताल और माशाल्लाह सहूलतां भी खासियां ही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मसाइल भी पैदा होंदे गए। आबादी का बहुत ज़्यादा प्रैशर इस अस्पताल रहा तो कुछ इन्हों की कारकरदगी उत्ते भी फर्क पिया। अच्छा, लोगों की ये ख्वाहिश रही है कि भाई इस अस्पताल के मुतालिक और इस जो मसाइल हैं उन्होंने मुतालिक असी गलकत करा। अज असी आए हैं अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स में और असी गल कर प्रोफैसर डॉक्टर उमर फारूक साहब नाल, डीन एन अयूब मेडिकल कॉलेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स के। इस अस्पताल के मुतालिक साडी गुफ्तगू यकीनन तुसां चंगी लगी। सर बहुत शुक्रिया तुसां K2 टेलीविजन आज टाइम दिता। ज़ाहिर है सारा बहुत बड़ा कंपलैक्स है और इस बारे में असां गलकत करनी। अच्छा सर, जी गल मैं थोड़ी जी अपने इब्तदाई गलों में भी की कि ये इस बारे चाहते हैं जी एशिया का सारे को बड़ा कंपलैक्स है, इस पर कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ मलिक साहब शुक्रिया तुसां और KT का शुक्रिया कि वो आए तो असा मौका दिता कि असें अपने अदारे के बारे में कुछ गल्लां कर रखां। जिथे तक ताल्लुक है कि एशिया का सारे को बड़ा ये अस्पताल है, ये गल सही नहीं। ठीक है जी, इस को बड़े और भी अस्पताल ईवन पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। साडा इस वक्त मौजूदा 1400 बेडेड अस्पताल है। ठीक है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बेच भी ये जो अस्पताल हों, जिस तरह लेडी रीडिंग हो गया, हयाताबाद मेडिकल कंपलैक्स हो गया, वो भी अराउंड इतने ही 1300-1400 बेडेड अस्पताल हैं। तो जिस वक्त ये बनया ये उस वक्त तुसे ज़रूर इसा शायद कंपेयर कर रखो कि पाकिस्तान का या KPK का सारे को बड़ा अस्पताल है, क्योंकि उस वक्त उस तो बाद ये बदया नहीं, ये उसी तरह का है। साढ़े सिर्फ इस तरह है कि 8 साल पहले एक नवी बिल्डिंग असा बढ़ाई गई जिसा असें मैटरनल एंड चाइल्ड हैल्थ केयर सेंटर आखने हैं। उस वजह नाल 400 बैड इस पर बद गए। पहले 1000 बैडेड है, हूँ 1400 बैडेड और सारे फंक्शनल हैं सारे जी। 1400 बैडेड हॉस्पिटल है, पूरे का पूरा फंक्शनल है जी। ठीक है। अच्छा, एक तो टेक्निकल गल होंदी है कि भाई इस पर कितने शोबे काम करते हैं। एक आम आदमी की तुसी मालूमात वास्ते दसो कि किहड़ियां बीमारियां का इलाज इत्थे मुमकिन है? जी इस तरह है जी कि इस वक्त क्योंकि ये तुसे जिस तरह तुम अपने तारफ में भी दसिया कि ये खुंजराब टॉप तो लेके हसनबदाल तक और इधरों गलियात मुजफ्फराबाद कश्मीर के इलाकों वास्ते एक वाहिद टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और इस बिच तमाम शोबाजात मौजूद हों। उन्होंने तमाम बीमारियों का इलाज होंदा है जिहड़ियां आम बीमारियां हैं या जिन्हां वास्ते कोई स्पेशलाइज सर्विसेज मौजूद हों। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल तुसां दिल दीयां बीमारियां हो गई, गुरदे दीयां बीमारियां हो गई, हड्डियां दीयां जोड़ां दीयां बीमारियां हो गई, इस तरह दीयां जितनियां भी बीमारियां हैं उन्होंने सारियां दा इलाज इत्थे मुमकिन है जी। सही, तुसी जिस दिल की बीमारी की गल की एंजियोप्लास्टी तो जल्दी है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी इत्थे नहीं हो रही? जी बिल्कुल जी, एंजियोप्लास्टी तो इतने बड़े अरसे तो हो रही है और इस रीजन का ये वायद सेंटर है जिसे एंजियोप्लास्टी होंगी और सो मैं दसा असें महीने की इस वक्त 2000 को ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज हर महीने करने और बड़ी खुशी की गल है कि इस वक्त सारियां दी सारियां टोटल 100% फ्री होंदियां। मरीज़ को एक पैसा भी चार्ज नहीं किया जुलता, SSP के थ्रू होंदियां जी। और जहाँ तक ओपन हार्ट सर्जरी का ताल्लुक है जी, असें इस पे काम करने और इंशाअल्लाह ताला अगले 6 महीनों में तुसां असें पहला ओपन हार्ट सर्जरी साढ़े अस्पताल में हो जूसी। जो OTs तुसां दे होण पे काम करते हैं, इन्हां विच तुसीं करसो ओपन हार्ट सर्जरी या कोई अलग OT बनांदे? इस तरह जी साढ़े ऑपरेशन थिएटर जिहड़े इस वक्त जिहड़े भी साढ़े ऑपरेशन थिएटर हों, साढ़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत असें उन्हां सारे ठीक पे करने क्योंकि तुसां पता है 30 साल पहले अस्पताल बने हैं, उस तो बाद बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिवेलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन इत्थे किसी भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं की उन्होंने। उस विचों असां ये कीता साढ़े 4 OT कंपलैक्स हों, उन्हां विचों 2 असां पिछले साल कंप्लीट रेनोवेट कर सके। नाउ दे आर स्टेट ऑफ आर्ट OTs। ठीक है जी, जिहड़े बाकी 2 उन्हां उत्ते असां काम शुरू कीते दा है, वो भी इंशाअल्लाह ताला
अगले 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਟੀ 2 ਓਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਿਆਰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਹੈ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਆਈਸੀਯੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਸੀਸੀਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀਸੀਯੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ किसी तुसे एक प्राइवेट अस्पताल या बड़े जिस तरह शिफा नाल कंपेयर करो या इन्हां नाल उसका रीज़न है कि साडे कोल बर्डन है बहुत ज़्यादा साडे कोल बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं और उस जेड़े साडे कोल जिस वक्त कैपेसिटी है वो साडी कैपेसिटी कोलों ज़्यादा हो जुलते हैं जिसकी वजह नाल शायद साडी क्वालिटी सफ़र कर दी है और इसका एक ही तरीका है कि जिहड़ियां हस्पतालां मानसेरा बटाग्राम उन्हां फाल कीता जुले तां जे साडे कोल ओही मरीज़ आवन जिन्हां वाकई इत्थे स्पैशलाइज्ड हैल्थ केयर दी लोड़ है ना कि वो मरीज़ भी आवन जिन्हां दा इलाज पिछे हो वक्त है तो उस वास्ते असें अपने लैवल उत्ते भी कोशिश करने पे मीडिया भी इस चीज़ां उजागर करे कि जिहड़े भी सर्विसेज मानसेरा बिच बटाग्राम बिच हरीपुर बिच या मुजफ्फराबाद बिच मिल लगतियां वो सर्विसेज उत्थे दित्तियां जुलन मरीज़ां इत्थे ना भेजा जुले लेकिन ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮਾਨਸੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਈਵਨ ਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਡੀਐਚਕਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲੜਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲੇ ਚਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੇਪੀਕੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਸੀ ਕਿ ਡੀਐਚਕਿਊ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜੁਲਣ ਤਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕੇजेस ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੇਰਾ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤਿੱਬੀ ਅਮਲਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜॉब ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ कोई और भी पैरामेडिक्स है लेकिन उसका इंटरस्ट बाहर होंदा है सिविल साइड उत्ते डॉक्टर शामी एक क्लिनिक खोल के बह रहिंदा है और फिर उत्थे ही उन्होंने एजेंट मौजूद होंदे ने दी ओपीडी विच जिहड़े लोकां आखदे जी इत्थे ते इलाज नहीं ने तुसीं बाहर चले चलो इस वास्ते मेरा ख्याल है कोई रोकथाम हो जुले कि जिहड़ा बंदा नौकरी करदा है सरकारी उस क्लिनिक की इजाजत नहीं होनी चाहिए ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਹਸਪਤਾਲ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਸੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਟਿਆ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਟਿਆ और असा मुतवातर असे इस चीज़ में लगे रहे हैं कि असे उन्हें मजबूर कर रखा या उन्हें अट्रैक्ट कर रखा मैं ज़्यादा लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल कर सा कि वो अस्पताल के अंदर काम कर रखा अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जी मेरे को 50 जी डॉक्टर स्पेशलिस्ट जोड़े अस्पताल के अंदर प्रैक्टिस करते हैं बाहर क्लिनिक नहीं करते शाम दी ओपीडी बिल्कुल जी शाम दी ओपीडी करते हैं और असे
ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਧਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3000 OPD ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸੁਬਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਸੀ, ਉਹ ਇਸਾ ਔਨ ਕਰਸੀ, उससे इंटरेस्ट हो सी। फिर होन के होंगे जी कि कदे एक मशीन ख़राब हुई है ना, पहले डॉक्टर आखता है चलो इस तरह मशीन दिहाड़ी तो ख़राब है, शामी में क्लिनिक में तो ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ? ਫੀਸ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ 1300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। 1300 ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 80% ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਮੇਨ ਲੋਕਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 1% ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। उसका रीज़न है वे, उसका रीज़न है कि एक सरकारी अदारा है, असां दे जितने मरीज़ दाखिल होंदे ने साडे कोल उन्हां दा दवाई, उन्हां दे टेस्ट, MRI, CT स्कैन हर सर्विस फ्री होंदी है जी। ऑपरेशन उन्हां दा फ्री होंदा है, ठीक है। इस चुके ये बेसिकली ये अदारा रेवेन्यू जनरेट करने वास्ते नहीं बनेगा, ठीक है जी, पब्लिक वेलफेयर का अदारा बने। कुछ ये चीज़ां हैं ये अच्छी गल है, कदे असे लोगों ते बर्डन पाए बगैर असे रेवेन्यू अपना इनक्रीज़ कर रखा, ये बहुत अच्छा होवे। इस बिच ये भी कि कुछ साडी फार्मेसी जिस तरह किराए ते दी दी है उस तो अच्छा खासा रेवेन्यू आंदा है। हुण IBPU तो साडा रेवेन्यू आंदा है पिया जी। इस ते अलावा जिहड़े टेस्ट होंदे ने प्राइवेट मरीज़ां दे ते OPD दे मरीज़ां तो उस तो असां दा रेवेन्यू जनरेट होंदा है ते ये रेवेन्यू 2-3% तो ज़्यादा नहीं होंदा जी। अच्छा, हाँ जी। तो सपोज अगर तुसी अपने कॉम्प्लैक्स के सामने मानसेरा रोड ते एक बड़ी मार्केट बड़ा छोड़ो, तले उससे शॉप्स होवन उत्ते तुसी फ्लैट्स वगैरह बड़ा छोड़ो ते वो भी ज़ाहिर 1% ही बनसी, ज़्यादा तो नहीं बनता। वो भी इस तरह ही हो सी जी, लेकिन गल ये वे कि असे मैं इस चीज़ का कदे भी कायल ना, ठीक है, क्योंकि असे बड़ी तनकीद होंदी है, बहुत सारे अदारे अपना काम छोड़ के कारोबार पैच पै गए, ठीक है जी। तो असे एजा कोई काम ना करना चाहते, असे सिर्फ और सिर्फ अपना हेल्थ केयर उत्ते फोकस करना चाहते। हाँ, इसने करते हुए ये जी सर्विसेज मेरा कॉन्सैप्ट है जी कि असे अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इतना इंप्रूव करा कि लोग जेडे आखन असें शफा जुलने हैं या किसी और जगह जुलने इत्थे आके इलाज कराउन, जेडे पे कर रखते हैं जिस वे पे कर रख सोन तो फिर असां दा रेवेन्यू जनरेट। सर, जिस ते तुसी किसी कार विच एंटर होंदे हो, माशाअल्लाह तुसां दे ऑफिस च आए तां साफ सुथरा ऑफिस है, किसी दे कार जुलदे हो फर्स्ट इंप्रैशन जिहड़ा तुसां दा होंदा है ओही आखिर तक ही रहिंदा है। असीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल विच चले जुलना, किसी भी मिलिटरी हॉस्पिटल विच चले जुलना, जो ही एंटर होने हैं तो असां साफ सुथरा एक माहौल एनवायरनमेंट मिलदा है। असीं कंपलैक्स दे अंदर जुलने हैं ते असां राहदारियां गंदियां मिलदियां न, असां वार्ड्स गंदे मिलदे न, असां वाशरूम्स गंदे मिलदे न। तुसां कोल अमला घट्ट है या वो अपनी ड्यूटी नहीं करदे? इस तरह जी कि साढ़े कोल अमला ठीक है बहुत घट भी नहीं, मैं सुन दसा साढ़े कंपलैक्स की सफाइयाँ भी बड़ियां अच्छियां होंदियां। मैं किसी दिन इस तरह कर रहा कि सुबह मेरे नाल 8 बजे 8:15 बजे तुसे देख सो कि सारा कंपलैक्स चमके दा उसी। अनफॉर्चुनेटली इस उत्ते बर्डन इतना ज़्यादा है जी। और फिर जी ये तुसे देखो तुसे प्राइवेट हस्पताल का क्लाइंट CMH का क्लाइंट तो साढ़े क्लाइंट में बड़ा फर्क है। साढ़ा मरीज़ जो आता है अलाई तो भी आता है, कोहिस्तान तो भी आता है, एबटाबाद तो भी आता है, मुजफ्फराबाद तो भी आता है। हर एक की अपनी अपनी सोच है और हर एक का कॉन्सैप्ट जोड़ा है सफाई का अलग है। उन्हें तुसे एक दिन सर्वे करो ना कदे, उन्होंने को पूछो कि ये जगह गंदी है, वो आखो ना ना ये तो साफ है, लेकिन तुसा वो जगह गंदी लगसी, ठीक है। तो असां दी पूरी कोशिश होंदी है जी कि चीज़ां इंप्रूव कर रखां, सफाई कर रखां। साडा स्टाफ माशाअल्लाह मैं तुसां दसां कि पिछले कुछ अरसे तो साडा सफाई वाला जो स्टाफ है बहुत मेहनत करता है पिया, लेकिन वो इतना तेज़ी नाल गंद फैलाया जुलदा है फिर कि उसा शायद सफा करना हर वक्त उसा चमका के रखना
बहुत मुश्किल हो। अच्छा कंपैरिजन करे बाकी हॉस्पिटल्स नाल करा उन हॉस्पिटल्स ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਾਲ 20-20 ਲੋਕ ਖਲਤੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜੁਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जी इस तरह है जी कि चंद दिन पहले असां तुसी साढ़े फेसबुक पेज उत्ते कदे देखो तो एक तस्वीर लाई दी है उस विच एक मरीज़ है उस नाल 11 लोग बैठे थे और उन्होंने उत्ते असां 1 2 3 करके लिख के लाया कि देखो 11 बैठे थे असां पैगाम लोगों दिता है कि यार तुसे एक मरीज़ नाल एक आदमी आवे या 2 आदमी आवन तुसे 11 आसो तो साड़ी सर्विसिज उत्ते बर्डन पैसी असी उस ठीक ना कर रखते फिर ये देखो ये असा हर चीज़ां ठीक करने की 2 अप्रोच होंदियां ने जी एक होंदियां तुसे कानून बढ़ाओ उसका सख्त करो और लोगों से सख्ती करो दूई जी अप्रोच बहुत अच्छी अप्रोच है वो एजुकेशन की अप्रोच है अवेयरनेस की अप्रोच है असें 2 अप्रोचेस यूज़ पे करने और असें कोशिश करने साढ़ा स्टाफ जोड़ा है सिक्योरिटी स्टाफ है लोगों रोके लेकिन तुसा इत्थे माहौल का पता है कई दफ़ा इस तरह होए लोगों रोका जुलता है लोग लड़ाई करते हैं लोग साड़ी अस्पताल भन के चले जुलते हैं ते नाल असें अवेयरनेस की कैंपेन भी चलाने पे तां जे घट तो घट लोग आकन मैं तुसा मीडिया तो भी रिक्वेस्ट करसा कि तुसा लोगों में ये एहसास उजागर करो कि जितने घट लोग आसो अल्टीमेटली फायदा तुसां दे मरीज़ दा है तुसां दे मरीज़ दा फायदा अच्छा सर इस विच एक चीज़ शामिल करना मैं लाहौर में हॉस्पिटल दा इत्तेफाक होया देखने दा उत्थे एक सेपरेट उन्हें एक बिल्डिंग बनाई दी है मेरा ट्रिपल स्टोरी है शायद उत्थे अंदर किचन बने दा अच्छा उत्थे गैस मौजूद है बाकी चीज़ां मौजूद होन नाल हाल बने दे जेह्ड़े लोग बाहरों जुलदे न उत्थे मैट्रेस पे दे अटेंडेंट और राती उत्थे टिके रहिंदे न अपना खाना पका के दिंदे जो भी गर्म करके दिंदे इत्थे कोई जी सहूलत हो सकती है कि लोग बाहर ही रहन इत्थे जी इस वक्त ये सहूलत बड़ी मुश्किल है क्योंकि साढ़े कोल इस वक्त इस कंपलैक्स में इतनी स्पेस ही अवेलेबल नहीं जिथे असें कर रखा ठीक है जी हाँ मैं मेरे को लाइन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आए ठीक है उन्होंने सुन मेरे नाल एक गल की है कि असें कंपलैक्स के अंदर कदे जी कोई सहूलत तुसें जगह असां चाह दो मैं आखिया जी असां वास्ते जगह देनी बहुत मुश्किल है क्योंकि साढ़े कोल ऑलरेडी स्पेस नहीं अवेलेबल बल्कि मैं उन्हें आखिया तुसें कंपलैक्स के सामने करो ठीक है उत्थे कोई ये जी जगह बढ़ाओ तो लोगों वास्ते आसानी उसी लोग उत्थे चले जुल सन जो उत्थे जुल के उस यूज़ कर सन खरीदनी जगह होना पॉसिबल नहीं हाँ ये है लेकिन साढ़े कोल भी इस वक्त मसला है कि असें ऑलरेडी स्पेस कंस्ट्रेंट आ असें बहुत सारे नवे प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं लेकिन साढ़े कोल स्पेस इस वक्त नहीं स्पेस से मैं आसम बरल में एक ब्रेक तो जुलना पै गया नाज़रीन एक निकी सी ब्रेक करने और ब्रेक तो बाद फिर आगे रहेंगे जी नाज़रीन ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा शिमला पॉइंट पे हरकत आखने अज असी मौजूद हैं जी अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफैसर डॉक्टर उमर फारूक साढ़े नाल मौजूद हैं कंपलैक्स से मुतालिक गुफ्तगू करने हैं और नाल फिर असी अयूब मैडिकल कॉलेज के हवाले नाल भी गल करसां पूरा प्रोग्राम सी देखियो यकीनन तुसा खासी मालूमात मिलसन अच्छा जिसले चलो वो तो स्पेस की भी गल आ गई बाकी भी चीज़ों की तुसां कोल बैक साइड ते स्पेस मौजूद भी है जिथे कोई मतलब शजरकारी की गुंजाइश भी बन सकती है बाकी भी उस एरिए में क्यों नहीं है बिल्डिंग्स बन सकती इस तरह जी कि साढ़े कोल स्पेस मौजूद है लेकिन ये जिस वक्त इसका मास्टर प्लान है उस बिच वो स्पेस डेजिग्नेटेड हो इस तरह है कि अयूब मेडिकल कंपलैक्स है ये बेसिकली 3 फेज में बनया है पहले फेज में इस बिच अयूब मेडिकल कॉलेज बनया जिहड़ा 1990 में शुरू हो गया जी दूआ फेज में हस्पताल बनया जिहड़ा 1996 में शुरू हो गया जिहड़ा त्रीया फेज है जी उस वास्ते डेजिग्नेटेड एरियाज पिछे मौजूद होन जिहड़ा तुसां दा एक ते उस विच ऑडिटोरियम की जगह है उस विच हाउसिंग जिहड़ा लोगों वास्ते इत्थे दे स्टाफ है उन्हां वास्ते घर बनाने की जगह है ते ग्राउंड्स ते ये चीज़ां ते उस वास्ते कदे असें उत्थे पिछे जुल के होर ये चीज़ां बनाने जिहड़ियां उस मास्टर दे प्लान दे अलावा तो इसकी सारा उसां डिस्टर्ब कर सकती इस वक्त जिहड़ा पिछे वे जी कि तुसां पता है साढ़ा हाउसिंग असां फ्लैट्स बढ़ाए दे जिहड़े असां सऊदी गौरमेंट बढ़ा के देते 125 फ्लैट्स हों साढ़े उस पर माशाल्लाह साढ़े स्टाफ रहिंदे पे जिस पे डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स रहिंदे पे इस ते अलावा असें एक्सटेंशन जिहड़ी करने पे क्योंकि साढ़ा जिहड़ा कॉलेज है जी
ਇਹ ਅਯੂਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਂ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੋਬਾਜਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। अच्छा, एक चीज़ और तुसां देखा है जैसे बिल्डिंग सारे डिज़ाइन की गई है उसके कुछ इस बिच इशूज़ है क्योंकि नीवी जा आई है तो हुण बारिशां होंदियां ते पानी सारा कंपलैक्स दी जिहड़ा ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर चला जुलदा है वार्ड्स डिस्टर्ब होंदे न ये साल तो यह सिलसिला पे चलदा है तो इसका कोई हल तुसां कोल है? इसका जी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मसला है और ये मसला असां दो तरह के नुकसान देंदा है। एक तो जिस वक्त ये पानी आंदा है जी साडे हॉस्टल्स साडी अस्पताल ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ NHA ਕੋਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਸਾਂ तो ये हल कदे भी नहीं हो सकता क्योंकि तुसा कदे देखा हो सी जिसले बारिश होंदी है तो ये सारा पानी साडे गेटां विचों दीवारां विचों इस तरह आंदा है जिस तरह दरिया पे आंदा नाले बंद कीते दे जी नाले बंद वो पानी जिसले आंदा है तो ज़ाहिर है निकासी इत्थों ते ओजी नहीं बाहर निकलने दी ये तो अंदर दे नाले तो सिर्फ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਬਰਸਾਤ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਜੀ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਕਢਾਏ सब कुछ क्लीयर कर सटिया उसकी वजह नाल तुसीं देखिया उसी पानी एक दफ़ा ही सिर्फ आया है उस कोलों पहले ज़्यादा दफ़ा आंदा हुंदा है लेकिन वो जिहड़ा पानी आया वो इतना ज़्यादा पानी है कि साडे अंदर दे नाले उन्हां सह ही नहीं सकते उस पानी उस वास्ते उस तो बाद फिर इरीगेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हुण मिल के एक प्लान बनाया है उसका प्लान उन्हां दा इह वे जी कि साडा जिहड़ा एक अंदर दा नाला है जिहड़ा जब पुल वाले पासे ड्रेन होता है वो आखते हैं जी जब वाले पासे इतनी इंक्रोचमेंट हो गई है कि हुण इत्थों कदे पानी ज़्यादा निकलता है तो वो पानी उतों नहीं निकल लगता फिर उन्हें आख्या कि जी अंदर दा नाला है इसां असें उसकी चाह के इसां ते दूए बागन वाले नाले खड़सां उधर खड़ के फिर उम्मीद है कि इसकी निकासी हो जुलसी लेकिन उन्होंने नाल मेरी जी आखिरी मीटिंग हुई है उस पर मैं उन्हें आख्या खाली इस नाले नाल काम नहीं चलता तुसें जिहड़ा कंपलैक्स के सामने NHA का नाला है उसां तुसें मजीद वाइड करो उसां डीप करो और उसकी निकासी भी जुल के मुख्तलिफ वक्फे उत्ते करसो तां जुल के कंपलैक्स में पानी आना घटो। बिल्कुल जी तुसां दे सामने कंपलैक्स के सामने मीरपुर का जो पानी आंदा है ये अगे एक प्राइवेट स्कूल बने उन्हें पूरा नाला बंद किया नाला बंद करके ते उन्हें अपना स्कूल बढ़ा के दिया हुण उस नाले का पानी भी साइड नाल हो के मेरा ख्याल इधर ही आ रहा है ये तुसां दी गल ते एक कंपलैक्स एक कप वांगणे ने जी और कप पहले तो आबादियां अराउंड नहीं है हुण आबादियां बहुत ज़्यादा हो गई तो वो पानी सारा साडे कोल इत्थे आ असल में जिहड़े पुराने लोग होने थे आसानी याद लेकिन उन्हें गल आखते हैं कि ये जाए जी होंदी थे पानी खलदा है इस जबा आखते तो इस उत्ते मुर्गाबियां आंदियां होंदियां लोग शिकार वास्ते आंदे क्योंकि नीवी जाई फिर जिस डिज़ाइन किया गया कदे चाह कहते थोड़ा जा फिर बेहतर हो जुलिया असें जिहड़ी नवी बिल्डिंग्स बनाने हैं ना जी उस असें 4-4 5 फुट चाह के बनाने पे क्योंकि असां एक्सपीरियंस है कि ये पानी जिहड़ा है ना इसका यही हल है कि बिल्डिंग्स चाह के बढ़ाओ। अच्छा सर जी साड़ियां मशीनां अंदर मतलब एक्सरे मशीनां या MRI CT स्कैन वगैरह होर मशीनां टेस्ट वास्ते होंदियां ये आम एक तासर है कि कंपलैक्स या मशीनां खराब ही रहिंदियां फिर डॉक्टर लिखता है जी चलो बाहरों करा के ना और फिर डॉक्टर बाकायदा तुसां मैंशन करदा है कि फलां लेबोरेटरी ते चले चलो फलां एक्सरे कोल चले चलो उसकी रिपोर्ट ठीक है वो तुसां पता है कि क्यों करदे न रिकमेंड उस ते में डिटेल भी ना जुलदा तुसां ये मशीनां हुण कोई हालात ठीक हैं या सेम हुई है साड़ियां जी इस वक्त जिहड़ियां मशीनां जिहड़ियां मैं सौ बड़ियां मशीनां की गल करा पहले MRI CT स्कैन ये मशीनां बिल्कुल ठीक हों जी और असां रिसेंटली जी एक पिछले 2 साल के दौरान नवी MRI मशीन लाई है जी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है जी इस रीजन में किसी को नहीं जी अच्छा बिल्कुल किसी को नहीं ओपन है या वो पहले ओपन है जी ओपन है बेहतरीन मशीन है अच्छा उसके अलावा साढ़े कोल CT स्कैन बहुत अच्छा लगे दा जी असां जिहड़े एक्सरे सारे हुण डिजिटल एक्सरे हो गए ईवन साडा एमरजेंसी का एक्सरे भी जी जिहड़ा डिजिटल एक्सरे वे
एंजियोप्लास्टी ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ 1990s ਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਸਕੀਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਸੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਹਿਸਨ ਇਕਦਾਮ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ MTI ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ MTI ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 5 ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਆਟੋਨਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਏ, जिन्हें इन्होंने ਵਿੱਚ अपॉइंटमेंट्स कर सन एग्जैक्टिव्स दियाँ, और एग्जैक्टिव्स इस चला सन, उन्हें इस कानून बढ़ा सटे, उन्हें अपना इसका ऑडिट का निज़ाम बढ़ा सटे, उसका अपना इन्हों का ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम बढ़ा सटे। पहले इस तरह होंदा है जी कि जिस तरह अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है, असां कोई चीज़ भी खरीदनी है, असां पेशावरों जुल के उसकी अप्रूवल सैंक्शन करनी, असां एक फॉर एग्जाम्पल मां एक डॉक्टर की लोड़ है, मेरे को पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, मां पहले पिशोर भेजना पैंदा है, 6 महीने तो उसकी साल में उसकी पोस्ट, हुण असां कोल बोर्ड आ गया जी, मां जिस चीज़ की जरूरत है बोर्ड उसकी सैंक्शन करता है। तुसां दसां कि जिस वेले एक्ट आया साडे कोल पैसे मौजूद है रिजर्व फंड विच, असीं उस यूज़ ना कर रखते, सैंक्शन उतों ही करनी है। ये जिस वेले ये आ गया तो साडे कोल इख्तियारात आ गए, असां वो पैसे यूज़ करके मशीनां कीतियां सारियां जी। तो एक इस हुकूमत का मैं क्रेडिट देना जी कि इस जिसकी वजह नाल इस अदारे में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है। मैं तो एक दावा करके दसना, शायद बड़ा दावा हो, शायद मैं आई डोंट नो कितना पे कि पिछले 4 साल या 3.5 साल में इस अदारे में मैं तुसे एक आदमी आन के दस सटो जो गलत भर्ती होया हो, मैं जिम्मेदारी ईवन क्लास 4 भी नहीं गलत भर्ती हुई जी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। तुसे ए जी ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा जी, मैं अपॉइंटमेंट से आना पिछले दिनों भी एक एहतजाज भी देखा, असी सोशल मीडिया पर भी देखते रहने हैं, मकामी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 4 ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ है कि ਜਿਹੜੇ क्लास 4 होंगे वो तुसे उस डिस्ट्रिक्ट से भर्ती करते हो, बिल्कुल असा ये कानून मौजूद है जी, असें सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट से भर्ती करनी, लेकिन मीरपुर ग्रां की गल नहीं ना जी, मीरपुर ग्रां की गल नहीं जी, ये अस्पताल है जी, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का इस उत्ते हक है, ठीक है जी। एवें भी एक कानून है, तुसे समझते हो कि कदे तुसे एक इलाके दे एक खानदान दे लोगों बहुत ज़्यादा किसी जी भर्ती कर सको तो इशूज़ क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जुलता है। तो इस चुके जी असे जितने भी क्लास 4 भर्ती करने हैं वो सारे दे सारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद विचों भर्ती करने हैं जी, कोई भी बंदा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद तो बाहर मेरे होने हो इंशाअल्लाह ताला नहीं भर्ती होया जी। अच्छा, एक चीज़ जी तुसां की मशीनां सारियां वर्किंग, सारियां मशीनां वर्किंग होन जी, और असां जिहड़ियां मशीनां नवियां पे किन्ने आ, असां विचों गल निकल गई, असे एंडोस्कोपी जी मैदे विच पा के उसकी मशीन असां हुण नवीं कीती है जी, अखियां दी बहुत सारियां मशीनां, लैप्रोस्कोप असां नवें किन्ने पे जी, ये सारियां चीज़ां इंशाअल्लाह ताला नवियां किन्ने पे, क्योंकि मशीन की एक लाइफ होंदी है ना जी। हुण जिस तरह असां दा पिछला MRI है, मैं तुहानूं दसां MRI की लाइफ होंदी है जी 7-8 साल, मशीन की लाइफ होंदी है, वो MRI असां 10 साल चलाया जी। ये लोगों का गिला होंदा है ना कि इत्थे खराब कर सकते हैं, ऐसी गल नहीं। फिर मैं तुहानूं दसां उसते तुसीं स्टैटिस्टिक्स कढो, कैनन वाले आए ना जी जिस वेले अस जिहड़ा कम, उन्हें आखिया जी तुसां ते शाबाश है, तुसां इस मशीनां इतने ज़्यादा इस उत्ते MRI कीते न, तुसां इतना ज़्यादा इस चला के दे, इस तरह नहीं कि असे ये ठीक है कुछ हद तक सदाकत भी होंदी है, लेकिन कुछ हद तक बहुत ज़्यादा लोगों के अपने इंटरस्ट होंगे जिस वजह नाल इस अदारे बदनाम करने वास्ते लोग ये गल्लां भी फैलांदे।
जहाँ तक पहले मैं गल की थी IBP दी, जिस जूं जूं साढ़े डॉक्टरां दा इंटरस्ट इस अदारे पे ज़्यादा होंदा जुलसी, जेड़ा तुसां वाला गल है कि जी लोग आखते हैं बाहर जुलो, वो घट होंदा जुलसी जी। और असां दा तरीका ही है कि सिस्टमैटिक तरीके नाल इस तरह करा कि लोग अगले, देखो ये एक प्रोसेस होंदा है, अगले उम्मीद है कि अगले 5-7 सालां विच कदे कंटिन्यूटी रहे, सारे दे सारे डॉक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ जुलसन कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंदर प्रैक्टिस करनी। अच्छा, एक जी आम मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि एमरजेंसियां देखने का इतफाक होया, एमरजेंसी में तमाम मैडिसन जिहड़ियां फ्री ऑफ कास्ट होंदियां, उसकी सारी ट्रीटमेंट वो करते हैं जो बंदा एमरजेंसी में आ जुले। इस तो इलावा OPD में जो बंदा आता है उस दवाइयां लिख के दित्तियां जुलदियां, उस बाहरों कितनियां होंदियां, ते तुसां किस हद तक दवाइयां जिहड़ियां फ्री देंदे हो लोकां? असें जी साडी क्लीयर पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिहड़ी असें जिस ते अमल करने आ। एमरजेंसी पे जिहड़ा मरीज आंदा है उसते टेस्ट ते दवाई फ्री होंदी है जी। ठीक है। जिहड़ा मरीज दाखिल साढ़े कोल होंदा है उसका टेस्ट, उसकी दवाई, उसकी सर्जरी फ्री होंदी है जी। और जिहड़ा OPD पे मरीज आंदा है उसकी कंसल्टेशन फ्री होंदी है जी। वो अपनी दवाई ते अपना टेस्ट वो आपे करांदा है। ये साडी पॉलिसी है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिस असें फॉलो करने आ। हुण थोड़ा जिहा जिहड़ा चेंज पे आंदा है जी, SSP जिस सेहत सहूलत प्रोग्राम आखते हैं, या हेल्थ कार्ड आम तौर पर आखे जुलदा है, उस नाल ये हो गया है जी कि जिहड़ा साडे मरीज दाखिल होन असां दे पहले भी फ्री करने आ, लेकिन हुण कुछ ये जिहियां बीमारियां जिन्हां उत्ते बहुत ज़्यादा खर्चा आंदा है, और कई दफ़ा हस्पताल कोल वो चीज़ां नहीं होंदियां, या वो चीज़ां जिस तरह उन्हां दे जिस्म विच किसी जोड़ की लोड़ है, कि जिस तरह एंजियोप्लास्टी पे स्टंट्स की लोड़ है, वो साढ़े कोल नहीं अवेलेबल होंदे, वो मरीज आखने वो मरीज अपने खर्चा करता होंदा है। हुण वो भी फ्री हो गया जी। सेहत सहूलत के तहत मरीज रजिस्टर होंदा है और उसां उत्थों दिता जुलदा है। हाँ, कुछ जे मरीज हैं ਜਿਹੜੇ ਹਜਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾਈ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ लोग अवेयरनेस आंदी है पी, काफ़ी लोग किन के आंदे। ठीक है जी, तो जूं जूं ये चीज़ बददी जुलदी है, असें साडा नारा है इस वक्त कि सारे मरीजों का इलाज सेहत सहूलत उत्ते। अच्छा, तुसां कोल ओनकोलॉजी वार्ड जिहड़ा कैंसर के मरीजों का तुसीं इलाज करदे हो, नाल ही सामने हॉस्पिटल बनी दी एटॉमिक एनर्जी दी आईनोर। अच्छा, वो तुसां दी आपे विच कोआर्डिनेशन है कि तुसां मरीज आ उत्थे, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता कि जे टेस्ट होन उसते बड़े वो तुसां कोल होंदे होवन, या उस तो बाद जिहड़ी मरीजों का इलाज है वो तुसां कोल मशीनां शायद अवेलेबल नहीं, तो कोई कोआर्डिनेशन है? जी हाँ, इस तरह जी कि साडा अज तो 4 साल पहले साडे एक मैडिकल ऑनकोलॉजिस्ट जिहड़ा है कैंसर दे माहिर वो रिटायर होए, क्योंकि इस विच बहुत घट सौ स्पेशलिस्ट मिलते हैं ऑनकोलॉजिस्ट। फिर असां बड़ा अरसा कोई भी ऑनकोलॉजिस्ट नहीं मिले, असें एडवरटाइज करते रहे हैं। हुण माशाअल्लाह मेरे को 2 ऑनकोलॉजिस्ट जी, मैडिकल ऑनकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल ऑनकोलॉजिस्ट मौजूद होन, और वो जिहड़े आईनोर कोल भी नहीं। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट जिहड़े असां कोल आ गए, असां को रेडिएशन की सहूलत अवेलेबल नहीं जी। असां किसी मरीज आए देखते हैं, सर्जरी उन्हां कोल सर्जरी की सहूलत मौजूद नहीं, उत्थों रेडिएशन उत्थे करदे। इस तरह साढ़े विच आपे विच लिजान मौजूद है जी। असां दियां मंथली बेसिस ते मीटिंग्स भी होंदियां, ते असें आपे विच शेयर करने आ डेटा, और असें मरीज़ां दा भी रेफरल करने आ जिस जिस जित्थे दी जरूरत हो। अच्छा, तुसां स्टंट्स की गल कीती, अच्छा मुख्तलिफ कंपनियां स्टंट्स बनांदियां, उस विच भी एक लोकां दा एक सवाल है कि बई जिहड़ा स्टंट इत्थे पाया जुलदा सब स्टैंडर्ड होंदा, लेकिन पैसे उससे ज़्यादा मतलब किते जुलदे न, ते इस उत्ते कुछ दा चेक है कि जो डॉक्टर स्टंट्स पांदे न आम तौर ते, बल्कि मैं भी गल सुनी है कि कुछ डॉक्टर्स जिहड़े उन्होंने बैग भरे होंदे न स्टंट्स नाल, कंपनियां कोलों खरीद के आंदे न, अगर उन्हें 20,000 का किते दा ते वो चार्ज करके देन लाख रुपया, इस विच कोई सदाकत है? देखो जी, ये चीज़ां अगर पहले कदे होंदियां होवन लेकिन हुण बिल्कुल खत्म हो गया। उसका रीज़न के वे कि जदों दा सेहत सहूलत प्रोग्राम आए, डॉक्टर इजाजत नहीं कि वो आपे कोलों स्टंट पावे। अच्छा, उसका रीज़न ये कि मरीज को वो पैसे के नहीं सकता डायरैक्ट। हुण इस तरह है कि असें टेंडर करने हैं, ठीक है जी, टेंडर करने को पहले असें एक टैक्नीकल कमेटी बनाने हैं जिहड़ा डिसाइड करदी है कि किहड़े स्टंट्स अच्छे न, जिहड़े FDA तो अप्रूवड होन, साडी गौरमेंट तो अप्रूवड होन, वो जिहड़े लोग बिड करदे न
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟੰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਟੰਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਪਾਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ SSP ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹमें ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਸ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦਾ ਮੋਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਸ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਨ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਟੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਂਸ ਖਰੀਦਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਾਂ बगैर पैसों के घर भेज सकते हैं। तो इससे मजीद भी गल कर एक ब्रेक से जुड़ने नाजरीन, एक निकी जी ब्रेक और ब्रेक तो बाद फिर हाजिर होने। जी नाज़रीन, ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसां प्रोग्राम में हरकत रखने जी शिमला पॉइंट आज बटाबाद में मौजूद हाँ अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स में, और यकीनन तुसां एक अच्छा प्रोग्राम देखने वास्ते मिलता उसी। मेरे नाल मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अयूब हॉस्पिटल कंपलैक्स डॉक्टर प्रोफैसर उमर फारूक साहब। सर तुसां स्टंट्स की गल की, बाकी चीज़ों की गल की, असी जिसते देखने एक बिहेवियर जोड़ा आम तौर पर डॉक्टर्स का बिहेवियर है, लोगों उसते शिकायत होंगी है। इस नाल एक और सवाल भी मैं जोड़ छोड़ना, किसी बंदे खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो गया, वो तुसां कुछ जुम्मे वाले दिन शामी आ रहे हैं, अगे तुसां दा सैटरडे भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, ये इस तरह के तजर्बात होए, वो मरीज एडमिट कर छोड़ दें, जो उस जॉब वाला डॉक्टर है वो उस देखता है तो वो आता है जी हूँ जो डॉक्टर साहब हों जो स्पेशलिस्ट हों वो आस हुन मंडे हैं, उस इतना ज़्यादा टाइम उसका ज़ाया हो जुलता है। इसकी कोई रोकथाम होती है? इस तरह जी कि पहली गल तो ये कि साडा हस्पताल जिहड़ा है वो सैटरडे छुट्टी नहीं होंदी हस्पताल की। अच्छा, साडे कंसलटेंट्स मौजूद है, कंसलटेंट्स भी मौजूद होंगे, बाकायदा राउंड होंदा है, OT होंदी है, सारा कुछ होंदा है। संडे छुट्टी होंदी है जी, लेकिन संडे साडे कोल डॉक्टर्स जिहड़े स्पेशलिस्ट होन, कंसलटेंट होन, ऑन कॉल रहिंदे ने जी। जरूरत पैंदी है तो वो मौजूद होंदे ने। इस अलावा जो साढ़े जूनीयर डॉक्टर्स होन उन्होंने तो तुसें पता है ड्यूटियां होंदियां हस्पतालों में जी, जोड़ा भी एमरजेंसी वार्ड होंदा है उस वो मौजूद होंदे ने, बाकियां च ऑन कॉल होंदे ने। तुसां दी गल बिल्कुल ठीक है कि बिहेवियर साढ़े डॉक्टरां दा खराब होंदा जुलदा है कुछ अरसे तो, लेकिन ये इस माशरे की अक्कासी है। इस साढ़े डॉक्टर भी इसी माशरे का ओवरबर्डन तुसां कोल ओवरबर्डन भी है, लेकिन तुसें अपना माशरा देखो कि ये माशरा ओवरऑल किधर पे जुलदा है। ज़ाहिर है ये डॉक्टर्स भी साढ़े उसी माशरे तो, फिर तुसें ये देखो कि इस डॉक्टर जिहड़ा है ना कितनी इंपॉर्टेंस दी जुलदी है, कदे ये डॉक्टर किसी जगह जुलदा है। क्या ऐसा होंदा है मत तुसें दसो कि किसी बैंक पे कदे एक डॉक्टर लाइन पे खलते दे तो उस आखन भाई तुसें इस चौके तुसां जुल के मरीज़ देखना है, तुसें आ रहे हो जी, तुसें आके पहले बिल जमा करा सको, ऐसा नहीं होंदा। तुसें अपने माशरे विच भी थोड़ा जिहा असां तब्दीली आनी पैसी कि अपना जिहड़ा है ना सबर जब्त इंप्रूव करना पैसी। ये जे पेशे जेडे लोग काम करते हैं उन्हें थोड़ी जी प्रायोरिटी देनी पैसी। फिर असां दी जी मैडिकल एजुकेशन है जी, असें उस विच भी काम करने पे कि सोशल जेडे एस्पेक्ट्स होन एजुकेशन उसा इंप्रूव करा। असें लोग हूँ असां दे सबजैक्ट्स जे शामिल होन बिहेवियरल चेंज दे, तां जे लोग साढ़े डॉक्टर जेडे उन्हों का बिहेवियर बेहतर हो के, आल्दो के सारा माशरे पे बगाड़ पे तुसें पता है आंदा है पे। अनफॉर्चुनेटली साढ़ा एजुकेशन सिस्टम खराब पे आंदा है, जिसकी वजह नाल ये वैल्यूज साड़ियाँ वो नहीं रही, लेकिन असां दी पूरी कोशिश है कि अपने साढ़े जो ग्रेजुएट्स होन उन्हां विच ये वैल्यूज असें इनकलकेट कर रखा। उस वास्ते अपना जो करिकुलम है साडा मेडिकल करिकुलम असें उस विच भी चेंजेस आने पे, उस विच भी असां दी कोशिश है कि ये जिहियां चीज़ां उन्हां पढ़ावां, उन्हां दी ट्रेनिंग करां, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उत्ते करां, टाइम मैनेजमेंट उत्ते करां। मैं हुण डॉक्टर्स आखना होना कि यार मैं अपने जेडे ट्रेनिंग्स होन असां दी फोकस ये वे कि मैं अपने डॉक्टर्स दी ट्रेनिंग इन्हां चीज़ां उत्ते करां, मैं अपने नर्सिस दी ट्रेनिंग इन्हां चीज़ां उत्ते करां, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना डेवलप होंदे होन, अपने चीज़ां बेहतर तो कि मैनेज कर रखन। तो एक साइडा ये भी एक साइडा मेरा ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है कि असी इन्हां चीज़ां भी इंप्रूव कर रखां और ये बड़ियां इंपॉर्टेंट हैं। आई एग्री विद यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मरीज़ खाली दवाई नाल ठीक नहीं होंदा, वो डॉक्टर की अच्छी गलबात करने नाल भी ठीक होंदा है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से कोशिश करने पे जी, कोशिश है कि डॉक्टरों का रवैया ये बेहतर हो सके जी। ठीक है, मतलब एक मरीज की एक साइकी है, वो आंदा डॉक्टर को लांदा है, डॉक्टर उस अच्छे तरीके नाल मिलता है, उस तसल्ली देंदा है, तू ठीक है, ठीक हो जुलसे थोड़ा उसको जुलदा है। साडे पुराने मरीज आते होंदे जी मैं टूटी नहीं लाई, अच्छा मतलब उस चेक करके दिंदा है अच्छे तरीके से, डॉक्टर बैठे थे असां को 6 फुट दूर ते मतलब करूट पा के आते हैं भाई क्या मसला है, वो लिख के चा देंदा दवाइयां। अच्छा एक चीज सर और इस बीच में एक चीज़ तुसां दसना चाहां कि देखो एक और इशू ये हो गया इस वक्त कि साडा OPD जिहड़ी है इस वक्त, हुण OPD की गल करने आसे, OPD इस वक्त मैं तुहां दसां जी कि साडी 70,000 तो 80,000 बल्कि कई महीने में 90,000 OPD महीने की चली जुलदी। ये जिस वक्त अस्पताल बने आ उस वक्त इस बिच महीने की OPD 10,000 भी नहीं होंदी गई, 9-10 टाइम्स ये बढ़ चुकी है। हुण डॉक्टर्स जिस वक्त देखते हैं उस डॉक्टर को पता हो कि मैं 4 घंटे इतने बहना है कदे तो मैं 200 मरीज़ देखना है उसों और उस सारे ख़त्म भी करना है, कदे वो सारे ना देख सी बाहर उसका जलूस भी निकल सी तो वो फिर बेचारा जल्दी जल्दी ही देख सी वो बिहेवियर वो शायद शो नहीं कर रखता जेड़ा उस शामी क्लिनिक में खाली 20 मरीज़ देखने। तो ये चीज़ां भी असां ग्राउंड रियलिटीज़ भी असां देखनियां। अच्छा एक चीज़ मेडिसन के बारे में आने, मेडिसन तुसी के समझते भी हैं डॉक्टर में तुसां कोलों पुछना कि भाई मेडिसन फ्री होनी चाहिए गवर्नमेंट सैक्टर में, सारे दे सारे अस्पताल फ्री मेडिसन ने मन उसका कलर तुसी चेंज कर छोड़ो वो हॉस्पिटल में मिले, जी तुसी बाहर कंपनियां दी मेडिसन लिखते हो फिर तुहाडे डॉक्टर्स जिहड़े उन्हां कंपनियां विजिट करांदियां वो बज़ाहिर ते वो आखदे जी कि इन्हां दा मतलब एक विजिट है कि ना उसे कोर्स कराने करने जो भी, लेकिन तुसां पता है किस वास्ते विजिट होंदे इस उत्ते कोई रोकथाम हो सकती? इस तो कि देखो जी इस उत्ते नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि जेनेरिक नेम उत्ते दवाइयां प्रिस्क्राइब होवन ना कि कंपनियां दे नावां नाल होवन। ठीक है, कदे जेनेरिक नेम उत्ते होवन ना जी उस नाल उसी दवाइयां की कीमत भी घट जुलसी। मैं दसा वही दवाई इंडिया में एक प्रोजेक्ट है तुसां कदे देखा हो शायद उस गूगल करो तुसां पता चलसी, वो दवाई जी 500 रुपए की होंगी वो जेनेरिक में जिस कन्वर्ट हुई है तो 20 रुपए 30 रुपए की मिलना शुरू हो गई है क्योंकि उस वास्ते कंपनियां फिर अपनी मशहूरी करने की लोड़ नहीं होंगी जिन्हें तो इस चुके नेशनल लैवल उत्ते साडी फार्मास्यूटिकल जी पॉलिसी है उस पर गौरमेंटा कोई चेंजेस आनियां पैसन ताकि ये चीज़ां असें कर रखां जिस बिच मरीज उत्ते घट बर्डन आवे। लेकिन तुसां दी सारे मीटिंग्स होंदियां ब्यूरोक्रेसी नाल सीनियर ब्यूरोक्रेट्स नाल, ये सजेशन तुसीं उन्हां देंदे? असें बिल्कुल देने हैं जी, असें सजेशन देने हैं कि किस तरह ते इंप्रूव करके असें अपने मरीज़ां उत्ते इसका बर्डन घट कर रखने आ, दवाई की कीमत असें घट कर रखने आ, जिहड़े एक्स्ट्रा खर्चे न वो असें घट कर सटां ते मरीज़ उत्ते बर्डन घट हो जुलसी। इस ते अलावा जिहड़ा तुसां गल कीती कि जी मरीज़ सारियां दवाइयां मुफ्त मिलनियां चाहिदियां, देखो ये एक गौरमेंट की पॉलिसी होंदी है। मैं हुण भी इस उत्ते बिलीव करना कि जिहड़ा हैल्थ केयर है ना जी, हैल्थ केयर इज़ नॉट बेस्ड ऑन इक्वैलिटी, बराबरी की बुनियाद उत्ते नहीं होंदा। पूरी दुनिया में सिस्टम जरूरत की बुनियाद उत्ते डिस्ट्रीब्यूशन होंदी है। फॉर एग्जाम्पल जी कि मैं कदे अफोर्ड कर रखना तो मां अपनी पैसे नाल दवाई किन्नी चाहिए है, लेकिन जिहड़ा आदमी नहीं अफोर्ड कर रखता उस गौरमेंट फ्री मिलनी चाहिए। उस वास्ते हुण जिहड़ा सेहत सहूलत प्रोग्राम है मैं गौरमेंट इस भी सजेशन दी है, इसकी सस्टेनेबिलिटी वास्ते बड़ा जरूरी है कि जिहड़े लोग आप प्रीमियम दे सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रोग्राम है ना जी, उन्हें आखो तुम अपना प्रीमियम आप दो, जिहड़े लोग एक खास गुरबत के लैवल को तले उन्होंने गौरमेंट देवे, ये काम तां चलसी। एवं शायद ये पॉसिबल ना हो कि लंबे देर तक बल्कि जी इसका मिसयूज हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल जितने वो तुसी जुलदे हो आते हैं जी अपना ID कार्ड के नाओ तुसा होते फर्ज करो आम हालात में लाख रुपया वो कहते हैं तो 2 लाख रुपए का बिल बढ़ा के पेज छोड़ दें। और मैं पिछले दिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल का पे देखना आते हैं जी साढ़ा तकरीबन 20 करोड़ के लगभग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। वो 20 करोड़ किस तरह बन गया तुसां दा, ये मतलब मिसयूज भी इस तरह करने असा वक्त घट है तुसी कंपलैक्स में तुसां दे मजीद जिहड़े मतलब मनसूबे मतलब नियर फ्यूचर में उस बारे दसो कोई? अच्छा मैं थोड़ा जिहा दसां जी कि पिछले असां 2-3 सालां विच कोशिश की है कि इस अस्पताल विच वो सारे शोबाजात कायम कर रखां जिहड़े एक अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल विच होंदे ने, जिस विच जिहड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है जी जिसां गुरदियां दे अमराज आखदे नेफ्रोलॉजी, आल्दो कि साढ़े को यूरोलॉजिस्ट सर्जन तो मौजूद है लेकिन नेफ्रोलॉजी वो मरीज़ जिन्ना जरूरत है डायलिसिस की वो साढ़े वास्ते स्पेशलिस्ट नहीं है और उन्हें स्पेशलिस्ट की पूरे पाकिस्तान में कमी है।
मैं बड़ी कोशिश करके हुण अल्लाह दा शुक्र होया है कि असां एक नेफ्रोलॉजिस्ट चाकी दिए जिहड़े उस हुण अपना काम शुरू कर सके है और साडी जिहड़ी डायलिसिस होंदियां पिया ऑलरेडी उन्हां दा क्वालिटी इंशाअल्लाह तुसीं देख सो बहुत इंप्रूव हो जुसी। इस ते अलावा तुसां दसां रेमेटोलॉजिस्ट है जिहड़े जोड़ां दे मरीज़ होन जिहड़े मैडिकल ट्रीटमेंट होंदी है वो मौजूद नहीं है पूरे रीजन विच कोई भी नहीं जी। हुण असां वो भी एक खातून एक चाकी दी है वो अपना काम शुरू कर सके उस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिहड़े हारमोन्स इन्हां नाल रिलेटेड बीमारियां ये वो स्पैशलिटीज़ जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां अस्पतालां विच भी नहीं वो असां इत्थे शुरू कर सके जी। मैडिकल ऑनकोलॉजी असां शुरू कर सकीए जी। इस ते अलावा जिहड़े अगले ते साडे अगे दे प्रोग्राम होन जी कि असां ये वे कि असां कार्डियक बाईपास ऑपरेशन करना है जी इंशाअल्लाह वो अगले 6 महीने में शुरू हो जुसी। अच्छा बच्चों दी बीमारियां दे बारे में मैं तुहानूं दसां पहले एक कॉन्सैप्ट यह कि सिर्फ बच्चों का स्पेशलिस्ट जी हुण साडे कोल जी बच्चों के गुरदियां का स्पेशलिस्ट मौजूद है बच्चे दे दिले दा बच्चों के दिलियां का स्पेशलिस्ट मौजूद है अलग मौजूद है जी। असां कोल पीडियाट्रिक सर्जन मौजूद है जी उन्हां दा अलग असां एक यूनिट बनाए दा जिहड़ा काम पे करदे न। ये सारियां चीज़ां असां पिछले कुछ अरसे भी कीतियां हुण असां इस स्टेज उत्ते हैं कि असीं इन्हां सारियां चीज़ां दी क्वालिटी इंप्रूव करां जी। वो क्वालिटी किस तरह इंप्रूव हो सी कि साडे उत्ते बर्डन घट हो सी कदे साडे कोल मरीज़ वो आसन सिर्फ जिन्हां इत्थे इलाज की लोड़ है जुकाम वाले खांसी वाले सैकेंडरी या प्राइमरी केयर उत्ते ट्रीट हो जुलसन ते तुसीं देख सो ये अदारा कितना तेज़ी नाल इस पे क्वालिटी इंप्रूव हो सी। ओके आने जी अयूब मेडिकल कॉलेज वाले पासे अच्छा कॉलेज विच टोटल कितने स्टूडेंट जिहड़े ने एक बैच विच जिहड़े वो MBBS या डेंटिस्ट्री विच कितने एक बच्चे जी इस वक्त MBBS पे 250 बच्चों का एडमिशन होता है जी हर साल ते जिहड़े BDS पे 50 बच्चों का एडमिशन होता है जी 300 ते टोटल क्योंकि 5 साल होंदा है ते तकरीबन 1500 स्टूडेंट साडे कोल हर वक्त मौजूद होंदे हैं। ओके ते जिहड़ा कोटा सिस्टम है असां दे सूबे विच राए जे किन्ना किन्ना इलाकिਆਂ ਦਾ कोटा है जरा थोड़ी इस तरह जी साडे कोल इस वक्त अयूब मेडिकल कॉलेज विच जी कुछ सीटां कश्मीर दियां ठीक है परसेंटेज है या नहीं जी नंबर फिक्स होन जी कुछ सीटां थोड़ियां सीटां 2-2 4-4 सीटां इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं 4 सीटां गिलगित बल्तिस्तान दियां जी। इस ते अलावा साडे कोल फाटा जिहड़े फाटा जिहड़े मर्ज हो गए लेकिन उन्हां जिहड़ा साडा सैनेट सोने ते साडा जिहड़ा ओह वे एक्ट है जिस दे तहत ओह मर्ज होन उस विच उन्हां कुछ अरसे तक इम्यूनिटी है कि उन्हां ये सीटां उन्हां दियां कायम रह सन फाटा दे होन जी। उस ते अलावा प्रोवेंशियली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया जिहड़ा साडे कोल इधर पार्टां उन्हां दियां कुछ सीटां जी और साडे कोल मकबूजा कश्मीर दियां कुछ सीटां जी। अच्छा मकबूजा कश्मीर तो भी बच्चे आंदे ने मकबूजा कश्मीर दे भी साडे कोल बच्चे हैं जी। अच्छा इस ते अलावा साडे इंडियन पासपोर्ट ते आंदे नो इंडियन पासपोर्ट ते बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल आंदे जी। अच्छा उस ते अलावा साडे कोल फॉरेन सेल्फ फाइनेंस दी सीटां जी जेह्ड़े डॉलर पे पे करदे न छोड़ियां 8-10 सीटां। इस ते अलावा साडे कोल सेल्फ फाइनेंस दी 8-10 सीटां जी। उस ते अलावा बाकी जितनियां सीटां न ओपन मैरिट होतन कोई भी सैटल्ड एरिया जेह्ड़ा है जी KP विच उसदी कोई भी मुख्तस सीट नहीं जी। लेकिन अस्सी कदे अपने देखा साढ़ा कोहिस्तान अपर कोहिस्तान इंतहाई पसंद है हुण अपर कोहिस्तान दा बच्चा कंपीट ते नहीं कर रखता कि पेशावर दे बच्चे नाल एबटाबाद दे बच्चे नाल या मरदान दे बच्चे नाल ते उन्हां इलाकिਆਂ से नहीं होना चाहिए। इसी कोहिस्तान दे मिसाल दी और भी बहुत सारे इलाके बिल्कुल जी इस तरह है कि कदे ते मैं ते बिलीव करना जी कि तुसे सीटां किसी दियां भी ना होन मुख्तस सीटां सारे तुसी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन दी उन्हें अपलिफ्ट करो जी ताकि वो सारे इक्वली कंपीट कर सकन। लेकिन कोहिस्तान दियां साडे कोल कुछ मुख्तस सीटां हैं जी वो जेह्ड़ा उन्हां दा इलाका आंदा है ना जी पाटा बेच या कुछ उन्हां दियां साडे कोल सीटां हैं जी ठीक है ते लेकिन थोड़ियां सीटां और मैं तुहानूं दस्सां कि अजां भी मैं सोचना जिस वक्त मेरे कोल बच्चे पहले दिन आंदे ना जी ये जे बच्चे आंदे जिन्हां दे प्यू सुण भी फटे दे चप्पल पाए दे होंदे ते पुत्रे सुण भी और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी इस अदारे का कि उन्हें फिर डॉक्टर बनाता है और फिर वो अपना उन्हों की लाइफ स्टाइल उन्हों का अपलिफ्ट होता है जी। असां हुण मैं तुहानूं दस्सां साडी फीस थोड़ी जी है जी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख फीस होंदी है जी साडी फीस पर एनम फीस है जी साडी फीस इस वक्त 50,000 है जी टोटल ठीक है जी। हॉस्टल का असीं सिर्फ 10,000 रुपया किन्ने पूरे साल का ठीक है जी। उसके बावजूद कुछ बच्चे इस फी नहीं दे सकते जी कुछ ये बच्चे जिन्हें खाना नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसका फिर असा एक सिस्टम डेवलप किए जी अपने साढ़े कोलीग्स होन फैकल्टी है असा एक पूल अप करने और असा मेरा एक सिस्टम ये भी मैं किए है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मैं पता लगे बू गरीब है नहीं मैं फैकल्टी मैंबर एक ही आखा मैं आखा बच्चा तेरा है भाई
तो 5 साल तक इस बच्चे ने पढ़ाना है, इस ते खर्चा चाहना है। वो अल्लाह का शुक्र है कई है जे बच्चे ਜਿਹੜੇ डॉक्टर बन चुके हैं जी, मतलब मेरिट ਤੇ ਆ ਗਏ, मैरिट ਤੇ आ गए। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਛੋੜੇ। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है और इस उत्ते बड़ी गल भी हुई है। एक बच्चा MBBS करता है गवर्नमेंट कॉलेज तो, मतलब जिसमें तुसां कॉलेज है, MBBS करने तो बाद वो किसी और शोबे चला जाता, CSS करके आंदा है। तो इस तरह बाउंड नहीं होना चाहिए कि जेड़ा इस उत्ते गवर्नमेंट खर्चा कीते दा है वो अपने शोबे पर रहे, बल्कि प्राइवेट सैक्टर में उसले तक ना जुले खास पीरियड गवर्नमेंट मतलब डिलीवर करके अपनी सर्विसेज उस तो बाद जुले, और खास तौर पर मुकाबले के इम्तिहान में चले जुलते हैं नाल डॉक्टर तो लगे दा होंदा लेकिन वो काम कोई और कर। बिल्कुल मैं एग्री करना जी इस उत्ते, क्योंकि देखो डॉक्टर बनाने उत्ते साडा हर स्टूडेंट उत्ते साडा 10 तो 15 लाख रुपया साल का कम अज कम लगता है। जिस वक्त समझो 70-80 लाख रुपया करोड़ रुपया उस तो बाद वो चला गया, ठीक है ये। और अच्छा खवातीन बहुत सारियां है जियां ਜਿਹੜੀਆਂ उस तो बाद शादी कर दियां घर बह जुलदियां नहीं करदी, तो इस उत्ते बिल्कुल लेजिस्लेशन होनी चाहिए जी, और उन्होंने लोगों पाबंद किया जुले कम अज कम 5 साल वो काम करन। और इस विच ये भी होना चाहिए कि वो पेरीफेरी विच भी जुड़ के काम करन, ग्रावां विच जुड़ के काम करन। पाबंदी जेड़ा कदे वो जेड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहता वो फिर ना करे, इत्थे पढ़े वो जुड़ के किसी और जगह पढ़ के नहीं जी। तो ये बड़ी जरूरी है जी। असां कदे ये चाहते हैं कि लोग साडे हैल्थ केयर इंप्रूव होवे उन्हां इलाकों में भी जिथे कोई डॉक्टर नहीं जुड़ना चाहता, तो असां ये लैजिस्लेशन करनी पैसी जी होनी चाहिए। डेंटिस्ट्री उत्ते थोड़े जे क्वेश्चन साडे हैं कि एक तो उनके इक्विपमेंट साफ नहीं होंगे, एक ते इस गल्लां दा मेरे कोल जवाब चाहता। दूसरा है कि कॉलेज तो पढ़ा छोड़े अलग सेपरेट बिल्डिंग बन गई लेकिन क्लासेस शुरू नहीं हो की जी। हाँ ये इस बिल्डिंग की एक हिस्ट्री है जी, और ये बिल्डिंग मेरा ख्याल है कोई 12-14 साल पहले शुरू हुई, और फिर शायद इस पे चेंजेस आंदियां गई जिसकी वजह नाल बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो की जी। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਡੀਨ ਤੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਨੈਬ ਫਿਰ ਪਕੜ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਇਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ये नहीं उस पे पाते आउट ADP तो आउट हो चुका है। असा कोशिश की थी लेकिन ADP तो ऐसा नहीं पाया किसी। असा कोई रिजर्व फंड मौजूद है अपने, असा आखिया अस उस नाल शुरू कर सा, असा ऐसा दोबारा शुरू किया जी। अल्लाह का शुक्र है कि फिर गवर्नमेंट भी साड़ी हेल्प की थी। इस गवर्नमेंट का मैं ये दाद दे सा जी, कदे तुसे इन्ना साबित करके दो मैं काम करना चाहना, ये तुसा पैसे दे दें। साडा डेंटिस्ट्री माशाअल्लाह कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट जी, और तुसे एक महीने के अंदर अंदर इस उत्ते क्लासेस भी शुरू हो जुल सन, क्लिनिकल वर्क भी शुरू हो जुल सी, इक्विपमेंट भी नवा चा के दा जी, सारा पे लगता है, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला एक महीने बाद तुसे आखसो के जी ये शुरू हो गए। मतलब जेड़ा हुन डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ये खाली हो जुल सी जी, शिफ्ट हो जुल सी सारा इत्थे जी, इत्थे सारा शिफ्ट हो जुल सी, ते मतलब इक्विपमेंट भी साफ सुथरा नवा इक्विपमेंट आ गया जी, और सारा स्टेरिलाइजेशन का हर चीज़ का बंदोबस्त इतने सब कुछ मौजूद है। क्योंकि पहले असीं सुनने हैं कि भाई मतलब मुख्तलिफ बीमारियां खास तौर पर हेपेटाइटिस जी है और इस डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट पे फैलांदा है, कम से कम इस तो जो असें हुण भी कोशिश करने हैं जी, जो भी मरीज आता है इसका कोई प्रोसीजर होंदा है, उसका पहले स्क्रीनिंग होती है जी, उसका कदे हेपेटाइटिस B C होवे तो अलग तरीके नाल इलाज कीता। ओके सर, वक्त खत्म हो गया। कोई बंदा किसी एक शिकायत पैदा हो जुलदी तुसां किसी शोबे तो वो तुसां कोल आना चाहता है, तो उसां कितने एक रुकावट राय बिचासन डायरेक्ट में लगता है या नहीं में लगता? माँ बिल्कुल में लगता है जी। मेरा आई एम ओपन फॉर माई स्टाफ एज वेल एज आम लोगों वास्ते मैं मौजूद हाँ जी। बिल्कुल आवे, मेरा दफ्तर है इतने आवे, मेरे PA नाल गल करे, उसको टाइम चा के ने कदे मैं उस वक्त मौजूद हुआ, मैं उसी वक्त मिल के ना जी, तो मैं बिल्कुल हाजिर हाँ। इसके अलावा साडा एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है जी, बाकायदा असां स्टैप्स बढ़ाए दिन कि किस तरह दरख्वास्त रिसीव होवे, वो किस तरह अगों चल सी, वो सारा सिस्टम मौजूद है। असें कोशिश करने हैं जी कि अगर किसी कोई भी शिकायत होवे असें उसकी हल कर रखा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साडे प्रोग्राम में, और यकीनन बहुत सारी मालूमात साडे नाज़रीन तक पहुँचियां। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में तुसां फिर तकलीफ देसां। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। अज टाइम दिता
जी नाज़रीन अज का प्रोग्राम भी इतना कुछ जी और मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करसा जी तुसा कदे कोई छोटी मोटी बीमारी है तो अपने करीब किसी अस्पताल में चले चलो सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद होन BHU मौजूद होन DHQ मौजूद होन THQ मौजूद होन जिसले तुसा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी होंगी है फिर इस कंपलैक्स में आओ अपना बिहेवियर तुसी भी ठीक करो क्योंकि डॉक्टर है अगर उस दिहाड़ी 100 मरीज देखना है तो उस बिहेवियर में यकीनन फर्क आता है असी सारे मिल के अपने निज़ाम ठीक कर रखने हैं और इंशाअल्लाह एक वक्त आसी कि असा को सेहत दियां बेहतरीन सहूलतां आजुल सुन अगले प्रोग्राम में किसी नवे मुजमान फिर हाज़र होसा तां तणी काशिफ मलिक ते सारी टीम दो इजाज़त अल्लाह सोने दे हवाले।